जय श्री कृष्ण। आज हम गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, गाय बैल बलि, मार्गपालिका, जमाता पूजन का अध्याय करेंगे। पृथु ने कहा, आप गोवर्धन की पूजा तथा महात्म का वर्णन करें और बताएं अन्नकूट की स्थिति को करना चाहिए। नारद जी बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट करना चाहिए। गोकुल में गोवर्धन पूजा प्रत्यक्ष है। अन्य स्थानों पे गोवर्धन की पूजा गोबर लाकर पर्वताकार मूर्ति बनाए, पृथ्वी को गोबर से लीप कर विधि पूर्वक पूजा करें। स्थापित गोवर्धन के शिखरों पर ध्वज लगाए, उसके समीप ही श्री विष्णु का सिंहासन स्थापित करें। विष्णु भगवान के समान गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। क्रम: हे गोवर्धन पर्वत, आप गोकुल के रक्षक तथा विष्णु द्वारा उठाए गए मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार प्रणाम करके पूजा आरंभ करें और 16 उपचारों से पूजा करें। वो 16 उपचार कौन से हैं? आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा विसर्जन। ये 16 उपचारों से हम गोवर्धन पूजा, अगर आप वहाँ करते हैं गोकुल में, तो वहाँ तो गोवर्धन पर्वत साक्षात है। नहीं तो आप मिट्टी किसी की भी मूर्ति बनाए, जमीन को लीप के गोबर से स्विच करके और उसमें उस मूर्ति रख के उसकी पूजा करें, गोवर्धन पूजा की तरह। मीठा दूध, मालपूड़ा, विविध पकवान, फल नैवेद्य समर्पित करें। पूजा के आरंभ में स्वस्ति वाचन करें। फिर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, शांति करें और विधान से गोवर्धन पूजा करें। फिर अन्नकूट करने के बाद ब्राह्मण विष्णु भक्तों को भोजन करवाकर बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करें। गायों को सजाकर घुमाएं। कहते गायों को खूब अच्छी तरह से जाके घुमाएं, वहाँ सड़क में, गली में, जहाँ भी, तो सजाकर घुमाएं। सींगों को हल्दी से रंगें, फूलों की मालाएं पहनाएं और कहें, गाय सबके हितकारक, पवित्र, पुण्य राशि है। ये तीनों लोगों की माता है। ये मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। नैवेद्य प्रदान करें। बैल को नैवेद्य प्रदान करके ये कहें, हे धर्म, आप बैल रूप में संसार को आनंद देने वाले हो। आप शिव के वाहन हो, मुझे शांति प्रदान करें। बैल के सींगों को रंगे, पुष्प माला पहनाएं और नैवेद्य दें। गोवर्धन, विष्णु, गाय, भैंस आदि के पूजन से करोड़ों वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोपहर के समय पूर्व दिशा में होम करके मार्गपालिका बांधें। कुश कास का मोटा रस्सा तैयार करें और एक छोर से राजा, दूसरी तरफ से बाकी लोग, हीन जाति के लोग, हीन वर्ण के लोग पकड़े। जो जीतेगा वो वर्ष भर जीतेगा। विविध प्रकार से दान राजा बलि के लिए देने चाहिए। ये जो इसने काट का वो खींचने वाला बताया, ये हमारे दीपावली से पहले जो अध्याय आता है उसमें भी इसका पूरा वर्णन किया था हमने। जो व्यक्ति प्रतिवर्ष इस तरह पूजा करता है वह श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, बलि के दिन दामाद की पूजा क्यों करते हैं? कहते हैं अन्नकूट जब होता है उस दिन दामाद की भी पूजा की जाती है। तो पृथु पूछते हैं कि क्यों की जाती है। नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन सतयुग से समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई और विष्णु को वरण किया, अपनी कन्या विष्णु को सौंपते समय पुत्री स्नेह के कारण अत्यंत प्रसन्नता और भक्ति से समुद्र ने विष्णु जी की पूजा की। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर समुद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो और मैं जो आप मांगोगे वही वरदान मैं आपको दूंगा। समुद्र बोला, हे जनार्दन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महालक्ष्मी सहित प्रतिदिन मेरे ही घर में निवास करें। श्री हरि ने कहा, मैं तुम्हारे घर जल के भीतर नित्य प्रति शयन करूंगा। तुम प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मेरी पूजा किया करना।
इस प्रकार जमाता का पूजन करने से समुद्र सब पापों से मुक्त हो गया। उसी प्रकार इस दिन जमाता की पूजा करने से अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। करोड़ों गायों नगर ग्राम दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, वह जमाता के पूजन करने से मिलता है। जो फल ये गाय यज्ञों गाय दान करने ग्राम दान करने से होता है, वो सारे फल आज के दिन जमाता की पूजा करने से मिलते हैं। मैं ब्रह्मा रुद्र और अन्य सभी देवता कार्तिक मास की प्रतिपदा को जमाता के शरीर में निवास करते हैं, अतः उस दिन उसकी पूजा समस्त फलों को देने वाली सिद्ध होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।